आप सोच भी सकते हैं कि 2025 में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जहां एक बच्चा अपने वालिद के साथ बाइक पर एक छोटा सा सौदा लेने जाना भी मौत का सफर बन सकता है। एक हल्का झटका, एक गिरावट और फिर सीधा उस मैन होल में डूब जाना जिसका ढक्कन गायब था। वो बाप अपने हाथ से अपने बच्चे को पानी में डूबता देख रहा था और पूरे शहर का निजाम सो रहा था। सिर्फ एक बाइक का एक्सीडेंट नहीं है ये, बल्कि पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मर्डर है। अगर एक बच्चा बाइक से गिरकर मैन होल में जा सकता है तो इसका मतलब है कराची की सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि मौत का जाल बन चुकी। कराची से बड़ी खबर। कराची में नीपा पर मेन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई है। अब सवाल ये है कि 10 मिलियन की सड़क पर एक लोहे का ढक्कन भी क्यों नहीं था। जब आवाम का गुस्सा फूटा तो सियासत ने अपनी पुरानी आदत रिपीट की, यानी जिम्मेदारी एक दूसरे के सर पर डालना। टाउन चेयरमैन, मेयर, केएमसी, केडब्ल्यूएसबी सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिए, जब सिस्टम फेल होता है तो किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वो बाप चीखता रहा, लोग भागते रहे, लेकिन सरकारी रेस्क्यू सिस्टम गायब। हर डिपार्टमेंट को कॉल की गई लेकिन कोई नहीं आया। थक हार के आवाम ने खुद रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन कीमती सेकंड्स तो बर्बाद हो गए। ये पहला और सबसे बड़ा फेलियर है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का जीरो होना। दूसरा फेलियर, बजट। सवाल ये नहीं है कि मैन होल का कवर चोरी हुआ, सवाल ये है कि बजट कहाँ गया। सवाल ये है कि मेंटेनेंस का पैसा कहाँ गया। हर साल बिलियंस के फंड्स ड्रेनेज, रोड और मेंटेनेंस के नाम पर लिए जाते हैं, मगर ग्राउंड पर जमीन फटी हुई, सिस्टम डूबा हुआ और ढक्कन गायब। ये पैसा किसको दिया गया और कौन खा गया? और सबसे बड़ी बात, इसको अप्रूव कौन कर रहा है? ये केस पहली बार नहीं हुआ, हर साल दर्जनों लोग इसी नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं। तो सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि ये हर साल क्यों होता है। ये मैनहोल सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि कराची के जमीर में भी खुला हुआ है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स जो कभी कराची की जान थे, आज कब्जा माफिया, इंक्रोचमेंट्स और पॉलिटिकल फ्रंटेज की वजह से बंद हो चुके हैं। ड्रेनेज जाम, रोड टूट, पानी भरे, कवर्स टूटे और लोग मरते। चेन एक ही है और हम सब इस चेन में फंसे हुए हैं। ये खुला मैनहोल सिर्फ एक गड्ढा नहीं, ये सिंबल है उस अंधेरे का जो इस शहर के सिस्टम में बरसों से पैदा हो चुका है। एक शहर जो बढ़ता जा रहा है मगर उसकी नींव, उसकी जमीन सब गिर चुकी है। लोग सड़कों पर निकल गए, पोस्टर्स, कैंडल्स और शाउट्स, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ बच्चे की मौत पर नहीं है बल्कि ये 30 साल की बेहिसी पर है। अगर अब भी आवाज नहीं उठाई गई तो ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं बल्कि रूटीन बन जाएगी। कराची को बचाने के लिए 5 रिफॉर्म्स लाजमी हैं। नंबर 1, सिंगल अथॉरिटी, जहां सारी जिम्मेदारी एक साथ इकट्ठी हो। नंबर 2, कॉम्पोजिट एंटी थेफ्ट कवर्स, लोहे के नहीं प्लास्टिक कॉम्पोजिट जिनकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो। नंबर 3, डिजिटल ऑडिट सिस्टम यानी रियल टाइम डैशबोर्ड। और नंबर 4, स्मार्ट मैनहोल सेंसर्स जैसे दुनिया की मॉडर्न सिटीज में है। नंबर 5, इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब 5 मिनट में गारंटेड रिस्पॉन्स। ये सिर्फ हुकूमत का फेलियर नहीं बल्कि हमारा भी फेलियर है। जब तक हम ऑनलाइन गुस्सा करके चुप हो जाएंगे ये शहर बदलने वाला नहीं। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ट्वीट से नहीं होती बल्कि वोट, प्रेशर और लीगल एक्शन से होती है। उस बच्चे की मौत ने हमें एक सख्त सबक दिया है कि ये सिर्फ एक 10 इंच का होल नहीं, ये हमारे शहर के हार्ट में एक डीप वॉइड है। अगर आज हम इसको भूल गए तो कल ये वॉइड किसी और का बच्चा ले लेगा, किसी और का बेटा या किसी और का भाई। कराची की जमीन टूट रही है, लेकिन अगर हमारा ईमान, हमारी हिम्मत अगर उठ खड़ी हो तो ये जमीन दोबारा खड़ी हो सकती है। जिम्मेदारी भी हमारी और फैसला भी हमारा।